हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे घनश्याम जोशी बुक्स के नोट्स, जिसमें हम कल गोरखों तक देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश शासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खान बहादुर खान ने रोहिलखंड काले खां के नेतृत्व में 17 सितंबर 1857 पर हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। गिरिब्रज मिस्टर रीड ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को 1857 की क्रांति में कूदने के लिए प्रेरित किया था। कालू मेहरा और उनके साथी आनंद सिंह और बिशन सिंह को विद्रोह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रांति के दौरान नैनीताल के पास फांसी के गधेरे फांसी दी जाती थी, जहां चांदमारी से नीचे धक्का देते थे। 1882 में काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क मार्ग का कार्य किया गया। 1882 में काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क मार्ग का कार्य किया गया। 1882 से 1884 से बरेली से काठगोदाम रेल मार्ग। 1884 में पहली बार हल्द्वानी में रेल पहुंची। 1900 में देहरादून में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। 1912 उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना। 1868 समय विनोद प्रथम पत्र। बताइए कहाँ से छपता था। 1922 अभय पत्रिका देहरादून विचारानंद सरस्वती द्वारा। 1901 गढ़वाल यूनियन की स्थापना। 21 जुलाई 1903 को अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में 16 लोगों ने कुली बिगाड़ करने से मना कर दिया था। उत्तराखंड में होम रूल लीग की एक शाखा अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। बद्रीदत्त पांडे ने मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद जोशी, मोहन सिंह मेहता, गुरदास शाह आदि साथियों के साथ अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उत्तराखंड के शिक्षित युवा वर्ग ने भी इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी। कुमाऊं का 5वां अधिवेशन टनकपुर चंपावत 1923 बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल परिषद 1920 और प्रथम अधिवेशन कोटद्वार। 14 जून 1929 में हल्द्वानी होते हुए गांधी जी ताकुला नैनीताल पहुँचे। 22 जून 1929 बागेश्वर पहुँचे। 5 अप्रैल को गांधी जी उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व गोविंद बल्लभ पंत को सौंपा गया था। इस आंदोलन के दौरान चंपावत में हर्षदेव ओली हो जाएगा। हर्षदेव ओली को गिरफ्तार करके बरेली भेज दिया गया था। 26 मई, ये मई हो जाएगा, 26 मई 1930 में गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंद्र सिंह नायर ने नैनीताल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नेतृत्व मोहन जोशी ने किया था। नमक आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन ने इसमें हिस्सा लिया। 15 दिन की जेल भी इन्होंने काटी। चंद सिंह गढ़वाली का मूल नाम चंद सिंह भंडारी था। गांधी जी के उपनाम दिया इन्होंने, गांधी जी ने इनको क्या उपनाम दिया? गढ़वाली उपनाम दिया। जागृत गढ़वाल संघ 1931 विद्यादत्त बहुखंडी। पेशावर कांड में 39 लोगों का कोर्ट मार्शल हो गया था। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू, सीमांत गांधी, आचार्य नरेंद्र देव व गोविंद बल्लभ पंत रहे थे। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1872 में हुई। नेहरू इस जेल में 1934, 35 और 45 में रहे। कुल 317 दिन जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू।
इस जेल में रहकर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ पन्ने लिखे थे, पृष्ठ लिखे। और उनकी पत्नी कमला नेहरू भवाली सैनिटोरियम में टीबी के उपचार हेतु भर्ती थी। टिहरी रियासत के कर देख लेते हैं। पौड़ी टूटी कर, आयात निर्यात कर, बस कर। तो पौड़ी टूटी किस पर था? आयात निर्यात पर कर था। और बस कर भू व्यवस्था की देखभाल करने वाले कर्मी के लिए बस कर। फरवरी 1940 में लुधियाना में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। फरवरी 1940। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। श्रीदेव सुमन 20 में शामिल हुए। 1942 में इनके पिता जी कौन थे? हरिदेव बडोनी थे इनके पिताजी। और श्रीदेव सुमन 1942 में गांधी जी से मिलने 24 फरवरी 1944 को गिरफ्तार हो गए। 1942 में गांधी जी से मिलने पहुँचे और 24 फरवरी 1944 को गिरफ्तार हो गए। वीरेंद्र दत्त सकलानी की अध्यक्षता में टिहरी में आज़ाद पंचायत बनाई गई। प्राचीन काल में बेगार शब्द के लिए वृष्टि यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था मतलब। और सर्वप्रथम कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी के झारीखाल में किया गया था। 1910 में ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई ऑपरेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया था। 10 जनवरी 1920 में हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल, बद्रदत्त पांडे बागेश्वर पहुंचे। 1904 में इलाहाबाद कोर्ट का निर्णय कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ आया था। 1904 में डिप्टी कमिश्नर आई विल ने हरगोविंद पंत, बद्रदत्त पांडे और चिरंजीवी लाल को बागेश्वर छोड़ने का फरमान सुना दिया था। बेगार आंदोलन की समाप्ति के बाद भी टिहरी रियासत और अस्कोट में ये प्रथा चलती रही थी। नायक जाति यह जाति भारती चंद के समय हुए डोटी युद्ध के समय की है, उत्पन्न हुई तब। नैनीताल में इसकी बैठक हुई 1919 में और 1929 में कानून बनाया गया। नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में हुई। और श्रीयंत टापू कांड 10 नवंबर 1995 को हुआ। थारू विवाह से पूर्व तिखनोरी की रस्म होती है। आवास जो होते हैं इनके उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित होते हैं। इनके द्वार पूर्व की ओर होता है। जो दरवाज़ा होता है इनका पूर्व की ओर। बुक्सा बिरादरी पंचायत पाई जाती है बुक्साओं में। इनमें बैठ विवाह प्रचलित है।